पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को खाना नहीं मिलोगे, भूखे मरोगे। और खाने के बिना जनाब आप 30 दिन तक रह सकते हो, पानी के बिना केवल 7 दिन। आज पाकिस्तान की जनता को यह समझ आ गया, अगर दाल रोटी भी मिलेगी तो तब तक मिलेगी जब तक मोदी चाहेंगे। जिस दिन मोदी ने नहीं चाहा, दाल रोटी भी नहीं आएगी। अब कर लो जाकर, मान लो फिर मार्शल से पानी, जाके बोल लो शाहबाज से पानी। और शाहबाज क्या गया था ताजिकिस्तान, वहां चिल्ला रहा था क्लाइमेट समिट में, जी पानी बंद कर देता, CO कर देता। कौन सुन रहा तेरी शाहबाज मियां? शाहबाज मियां आपकी कोई नहीं सुन रहा। ताजिकिस्तान ये आपका पट्टा है। कहीं भी जाके बोलो भारत ने पानी बंद कर दिया, हाँ कर दिया, किसी भी क्लाइमेट समिट में तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। मैं तो ये भी कहता हूं, छोड़ो भाई डायरेक्ट बात की जाए थोड़ी सी, ये जो हमारा चिनाब है ना, चिनाब अब सुदर्शन चक्र का रूप ले चुका है। और ये सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के वर्चस्व को, क्या अस्तित्व को काट के खत्म कर देगा। तो ये समझो। तो हाँ, हमने वेपनाइज किया वाटर। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमने स्टोरेज नहीं बनाई, ये बनानी चाहिए। हमने डिसलेटिंग नहीं की, डिसलेटिंग करनी चाहिए। और हाइड्रोपावर्स की मैंने आपको ये पोजीशन बताई दी आपको। और आपको ये बताऊं, ये जो आजकल की लड़ाई है, ये इसमें हर चीज जायज है, इसमें हर चीज जायज है। और आजकल की लड़ाई की एक विडंबना है, जो मैं उसको में समराइज करूंगा। एक बहुत बड़ी सीख है भारत के लिए और हमारे लिए। हाँ, पाकिस्तान की हवा पानी टाइट कर दिया, कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान का अगर ये क्रॉप फेल हो गया तो भुखमरी ऐसी आएगी। वैसे दुनिया में फूड प्रोडक्शन जो है ऑल टाइम लो है। और फिर दोहरा दूं, जो ये हमने स्क्वीज केस से खाली भुखमरी और जो खरीफ का फसल फेल नहीं होगा, इससे जो हाइड्रो पावर है उसमें भी 40 से 50% इंपैक्ट आएगा। और अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। मेरे को एक बार बताइए, अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि हिंदुस्तान में खून बहा के कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, यहां पाकिस्तान बिल्कुल गलत हो चुका। हाँ, पानी की मिसाइल आई है, पानी की मिसाइल है, ये सुदर्शन चक्र है। ये मैं आपको बताऊं, ये सारी कहानियां जो है ये आपको। और यहां पे अभी कोई सिपाही नहीं लड़ रहा, कोई जेट भी नहीं गया, ना सिपाही, अनफॉर्चुनेटली ना सिपाही मरेगा, ना जेट गिरेगा, ना कोई नुकसान होगा। पर पाकिस्तान की कमर बिल्कुल टूट जाएगी। आज आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए जो वाटर बॉम्ब, जिसको इनके एक सांसद ने कहा था वाटर बॉम्ब है, वो बिल्कुल वाटर बॉम्ब है, बिल्कुल है। वो अपना इस वाटर कर लो, क्या कर लोगे? तुम्हारा फील्ड मार्शल कह रहा था ना, अगर पानी रुकेगा तो हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। रोक लिया तेरा पानी। हाँ, ये सुदर्शन चक्र कर ले, क्या कर लेगा तू? तेरी औकात कितनी है बता? फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? फील्ड मार्शल जो भी है तो इसमें कोई बात नहीं है। ये सभ्यता की लड़ाई है, और ये सभ्यता की लड़ाई ऐसी लड़ी जाती है। और भारत के पास हमेशा बहुत इतिहास, अपना गौरवान्वित इतिहास रखा, एक बहुत पावरफुल लेगेसी हेरिटेज है हमारे पास। और ये तो अनपढ़ नंगे है, भिखारी है, इनका क्या है? अब लड़ लो जहाद, कर लो जहाद, आजा बेटा जहाद कर लो। तो इनको इन्हीं की भाषा में समझाया जाता है, और वही भाषा समझाई जाती है जो इनको समझ आता है। तो ये पाकिस्तान अब टोटल डिपेंडेंट है, या तो ठीक ठाक मानसून हो, या बागीहल और साल में हम दरवाजे खोले, जो हम बिल्कुल खोलने वाले नहीं है। पाकिस्तान की समझिए लुटिया अब की बार की खरीफ फसल की डूब गई है। 50% इनकी अथॉरिटी कह रही है कम है, और अगर आप एक्चुअल में जाके देखेंगे हो सकता है कम और भी ज्यादा हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि खरीफ की फसल इस साल गई है, मैंने बहुत पहले आपको प्रेडिक्ट किया था। इनको समझ आएगा। और अभी तो जैसे जैसे डिसलेटिंग होगी, वैसे वैसे हमारी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और उतना वाटर का आउटफ्लो रुकता जाएगा। और सोचिए, गर्मी का महीना, फसलें फेल हो, 2-3 साल लगते हैं जमीन को बंजर होने में। 2-3 साल फसलें फेल हो गई, सूख गए, न्यूट्रिएंट्स गए, जमीन बंजर। और पाकिस्तान की जमीन बंजर में आप बता फील्ड मार्शल के हल चलाएगा? और पाकिस्तान की फौज से क्या फिर खुदाई कराओगे? तो कराओ इनसे खुदाई, जाके खोदेंगे तुम्हें। और वो जो मौलाना साहब लिख रहे थे मीटर पे जमजम लिख लो तो बिजली का बिल कम होता है, तो इस खेत में जाके भी कुछ ऐसा लिखवा लो मौलाना साहब से, शायद खुद ही फसल निकल आए। भाई खुद भी तो फसल निकल सकती है ना भाई, मौलाना साहब से पूछो, तरीका तो होगा उनके पास कोई ना कोई। तो पाकिस्तान पे जो इंडस वाटर ट्रीटी का स्क्वीज है बहुत बढ़िया जा रहा, फर्स्ट क्लास जा रहा। पाकिस्तान जो मर रहा खपरा बहुत बढ़िया। पावर में फूड में और आपकी स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान दबा। पाकिस्तान को अगर आप देखिए, आज हमने पाकिस्तान को कहां से नहीं दबाया। आप देखिए, आप पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकली देखिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली देखिए, वाटर से देखिए, मिलिट्री से देखिए, पॉलिटिक्स से देखिए, वेपन से देखिए, इकोनॉमी से देखिए, कहां से अपने पाकिस्तान को नहीं दबाया। अब शायद ही अगर मैं अध्ययन करूं कि ऐसी कोई और चीज है कि जिससे इसके माध्यम से पाकिस्तान को दबाया जा सकता है,
तो शायद मुझे लगता है ऐसी चीज मुझे भी ना मिले जिसके माध्यम से पाकिस्तान को और स्क्वीज कर सकते हो, पर इन जहादियों के लिए यही बिल्कुल ठीक है, यही बिल्कुल फिट बैठता है। और चलिए बता देता हूं, सभ्यता की लड़ाई अगर जीतनी है तो हर अस्त्र हर शस्त्र जायज है, साम दाम दंड भेद कुछ भी जायज है, एवरीथिंग इज फेयर। क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि मुट्ठी भर जहादी बेच के हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ेंगे और यहाँ चुप रहेगा, सिंदूर, मोदी जी ने कहा था अगर सिंदूर यहाँ गिरेगा, किसी बहन का उजड़ेगा तो वो बारूद बन के पाकिस्तान पे गिरेगा। और मुझे किसी एक ज्ञानी व्यक्ति ने कल बड़ी अच्छी बात बताई, उन्होंने एक चीज बताई, कहता है कि भाई जो ताकत है वो अपार है, लोहे की सबसे ज्यादा ताकत मजबूत, पर लोहे से ज्यादा किसकी ताकत? आग की, क्योंकि आग लोहे को पिघला देता है, करेक्ट। और आग से ज्यादा किसकी ताकत? पानी की, पानी उसको बुझा देता है। और पानी से जिसकी किसकी ताकत? पानी की बहुत ताकत है भाई, पानी से ज्यादा ताकत है आदमी की। आदमी पानी को पी जाता है, आदमी पानी को भी पी जाता है। तो अगर मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊं, और पानी से ज्यादा, जो आदमी से ज्यादा ताकत किसकी है? काल की, जो आदमी को भी एक टाइम में ले जाता है। और काल से भी ज्यादा ताकत है भक्ति की, जो उस काल के चक्र को बाधित कर सकता है, डिले कर सकता है, आगे कर सकता है, पीछे कर सकता है। तो अगर आप देखें, पानी का पंच तत्वों में भी उल्लेख है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पंच तत्व है। जब हम लड़ाई का परिप्रेक्ष्य सोचते तो मिसाइल यानी कि अग्नि तत्व, पर जल तत्व भी तो पंच तत्व में बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है। पंच तत्व यानी कि प्राण ऊर्जा के संचारण के लिए पंच तत्व आवश्यक है, उसमें जल बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। और जल का प्रयोग करते हुए जो हमने एक चक्र वो रचा है, वो अभेद्य है वो। आज का जो दौर है, इसमें तीन ही चीजें आपको चाहिए: नेता, मोदी जैसा, नीति, नेता, नीति और नियति। नेता नीति तय करती है, नियति, और वही पाकिस्तान के साथ होने वाला है। नेता आपका प्रचंड हो, प्रबल हो, और नियति उसकी, नेता हो उसकी नियति हो, ये आपका उसकी नीति हो, तो आने वाले समय में नियति के भी चक्र को डिस्टर्ब कर सकती है, अल्टर कर सकती है। और आपने पंच तत्वों में से एक तत्व यूज किया। अब तक दुनिया में ये माना जाता था केवल आग से ही युद्ध जीता जाता, नहीं, पानी से भी जीता जाता है। मोदी का नया डॉक्ट्रिन है, पानी भी युद्ध जिताता है, ये भारत का नया